हाय दोस्तों, आज प्रैक्टिस क्लास का तीसरा क्लास है। आज के क्लास में हम अलग अलग शेप में मेहंदी को बनना सीखेंगे। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करें, लाइन खींचे तो वो टच करके नहीं खींचनी, क्योंकि वो इतनी फिनिशिंग नहीं आती उसमें। आप जब भी लाइन खींचो तो पॉइंट को थोड़ा दूर रख के खींचो, थोड़ा प्रेशर देके उसे खींचते रहना। मैंने पहले टच करके खींची तो उसकी फिनिशिंग देखो, और बाद में मैं पॉइंट को थोड़ा ऊपर रख के लाइन को खींच रही, तो वो थोड़ा कॉन पे प्रेशर देके आपको लाइन को खींचना है, पॉइंट को थोड़ा ऊपर रख के, तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। आपने देखा लास्ट में लाइन को, तो ऐसा होता है। तो यही ज़रूरी बात मैं बताना चाहती थी। अब हमने पहले क्लास में जो मैंने सिखाया था वही एक बार रिपीट कर रही हूँ। स्ट्रेट लाइन से क्रॉस लाइंस है, जिगजैग है, ये सब लाइन में फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी हमें इस क्लास में ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक बार मैं बता देती हूँ। तो मैंने स्ट्रेट लाइन ली, अब मैं क्रॉस लूँगी। ये हमने पहली क्लास में सीखा था, ठीक है। अब हमें स्ट्रेट लाइन से चेक्स बनाना है। तो ऐसे ये जो एलिमेंट्स है वही आपको सब शेप में भरना है, ठीक है। तो ऐसे मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, क्योंकि ये पूरे शेप में तो बहुत सारी लाइंस आती है, लेकिन ऐसा मैं एक एलिमेंट्स आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। क्रॉस में भी ऐसे ही डायमंड शेप देना है। स्ट्रेट में स्क्वायर होता है, क्रॉस में डायमंड होता है, ठीक है। हम ऐसे जिगजैग फ्रिल वाली लाइन से हम पूरी डिजाइन को भरना है। तो अब मैं एक स्क्वायर बना के उसमें उसको कैसे बनना है वो मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर वाला शेप ले रही हूँ। स्क्वायर में हम स्ट्रेट लाइन की से हम भरेंगे। बाद में मैं जो शेप बताती हूँ वही से वो शेप में आपको प्रैक्टिस करनी है। सब अलग अलग शेप में बताऊँगी। ये मैं पहले बता देती हूँ कैसे। स्क्वायर में है, डायमंड है, पान आकार है, हाफ से सर्कल है, सर्कल है, ट्रायंगल है। जो मैं शेप बताती हूँ वो शेप में आपको इसमें ऐसे स्क्वायर में, डायमंड में, फ्रिल में, जिगजैग में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एक ही स्क्वायर में आप स्क्वायर से प्रैक्टिस कर सकते हो, डायमंड वाले में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्रॉस की लाइन और स्ट्रेट लाइन के आपको हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। वही आप हमें चाहिए। तो अब हम दूसरा शेप ले रहे हैं।
उसमें भी हम स्क्वायर ही बनाएंगे। अब हम ट्रायंगल का शेप ले रहे। ऐसे कई अलग अलग शेप हैं जो मैं बताती हूँ, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने बड़े छोटे छोटे सब शेप लिए हैं, क्योंकि आपको इसमें पता चले कि उसमें ऐसे लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वही हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने बहुत सारे शेप बताए हुए हैं। तो मैं बताती जाऊंगी और ड्रॉ भी करती जाऊंगी, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस में आसानी होगी और आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने कई सारे शेप हैं जो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो।
आप कोई भी मेहंदी ड्रॉ करो, क्या वो अरबी हो या दुल्हन हो या सिंपल सी मेहंदी हो, इस सब में ये सब शेप आते ही है। और इसे भरने की उस समय हमें दिक्कत नहीं आती जब हमने प्रैक्टिस की हो। तो शेप का कोई भी पैटर्न हमें वो ड्रॉ करनी तो आ जाएगी, और दूसरी बात कि हमें उसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दो बात तो हम इसमें हमें यूज़फुल होगी। हमें तो सीखना है अंदर की मेहंदी को भरने का, लेकिन ये शेप की पैटर्न की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसके अंदर हमें मेहंदी भरने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। दो बातों में हम यूज़फुल होगा। इतने बहुत सारे शेप हैं जो मैं आपको कैसे सिखाऊं, लेकिन जो बेसिक है, जो हमें जल्दी से याद आ जाते हैं, वही शेप मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत नहीं आए। तो मैं जो बेसिक स्टेप्स है, जो पैटर्न है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इस पे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। पैटर्न की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके अंदर भरने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस सब पैटर्न की भी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसका फिनिशिंग में ड्रॉ करने का बहुत ही ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी बातें को ही बताएगा, क्योंकि सब तो क्या करते हैं, सब ये पैटर्न बता के आपको डिजाइन आपको सिखा देता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब हमने जो पैटर्न सीखी, जो मैंने बताई, आशा है कि हम मेरे साथ आपने भी सीखी होगी या आप सीखेंगे। तो जो मैंने पैटर्न बताई उसके अंदर हम मेहंदी को कैसे भरेंगे, तो मैं डिप में बताती हूँ, नई ट्रिक और टिप के साथ। तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे स्क्वायर में आपको बताऊंगी, आप समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बात है, तो आप समझ लेना। मेरा फ़ोन इतना ख़राब है कि बार बार रुक रहा है, तो मैं उसे पहले ठीक कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बड़ा स्क्वायर बना के छोटे छोटे 4 स्क्वायर बना लिए और उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम
मैंने जो पैटर्न बताई उसमें मैं जो अभी बता रही हूँ उसकी आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। उसमें एक भी पैटर्न आपको खा नहीं जानी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुत ही बारीक बारीक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और वो पूरा स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। बहुत ही बारीक हमें स्क्वायर की डिज़ाइन बनानी है। तो हमने पूरी आड़ी लाइन को भर दिया और अभी हम स्ट्रेट लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ही हमें छोटे छोटे स्क्वायर बनेंगे। तो हमें यही पैटर्न चाहिए और सब पैटर्नों में हमें यही डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। अभी कोई 10 बार 20 बार 30 बार या 50 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे स्क्वायर बड़े स्क्वायर क्रॉस की लाइन से बने हुए डायमंड शेप के स्क्वायर तो इस सब जिगजैग फ्रिल, तो इसे सब स्क्वायर को आपको सब पैटर्न में एक को भरना है। तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कोई 10 बार या 20 बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो हमने एक कंप्लीट कर दिया। अब हम ये स्क्वायर में बनाए वैसे ही हम डायमंड में बनाएंगे क्रॉस लाइन में। तो सबसे पहले हम क्रॉस में लाइन खींचेंगे और उसमें डायमंड शेप वाली दे देंगे, डायमंड का शेप देंगे। हमें स्ट्रेट लाइन में क्रॉस का आया और क्रॉस लाइन में डायमंड का शेप आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो या समझ नहीं आ रहा हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और लिखना। क्रॉस लाइन से हम डायमंड शेप दे देंगे और पूरा स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गई 2 पैटर्न और वही मैंने स्क्वायर में बनाए। आपको भी स्क्वायर में ही बनाना है और स्क्वायर में इसमें जो बता रही हूँ वही आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपका हाथ बैठ जाएगा और वो पैटर्न की डिज़ाइन आपको ड्रॉ करनी आ जाएगी। अंदर की डिज़ाइन बनने की आ जाएगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बारीक बारीक आप क्रॉस की लाइन को ड्रॉ करें और पूरा स्क्वायर कंप्लीट करें। तो दूसरी पैटर्न हमारी हो गई। अब हमने छोटे छोटे लाइन जो बारीक बारीक लाइन हमने खींची थी, अब हम उसमें बड़ा गैप देके लाइन को खींचेंगे और बड़ा स्क्वायर बनाएंगे। तो ये हमारी तीसरी पैटर्न हो गई। जो बेसिक है, जो आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाए वैसे ही मैं आपको सिखा रही हूँ। एक क्रॉस लाइन ये भी बड़ी बड़ी खूब जगह देके हम इसे ड्रॉ करेंगे। इतनी भी बड़ी जगह नहीं, लेकिन पहले जो हमने बारीक बारीक खींची थी उससे थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें भी डायमंड शेप हमें मिल जाएगा, उसमें स्क्वायर और इसमें डायमंड। तो ये चौथी पैटर्न हो गई, ठीक है। तो ये सब जो मैंने आगे शेप बताए उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत ही बारीकी से मैं बता रही हूँ और सिखा रही हूँ। कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट में लिखना। इसमें भी मैं बड़ा स्क्वायर बना के 4 स्क्वायर की लाइन ड्रॉ करूँगी। हमने पहले स्क्वायर में बारीक बारीक लाइन सीखी, उससे बड़ी लाइन सीखी। अब हम 2 लाइन ड्रॉ करने सीखेंगे। तो वो कैसे सीखेंगे, चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं पूरे 4 स्क्वायर को कंप्लीट कर देती हूँ।
मेरा कौन इतना ख़राब है और मेरे पास कोई और कौन है नहीं, लास्ट ही कौन है। तो प्लीज़ कोई गड़बड़ी हो जाए तो ज़्यादा ध्यान मत देना उस पर। पहले छोटी बड़े दोनों लाइन्स हमने ड्रॉ की, अब हम एक साथ बहुत ही बारीक 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे हमें पैटर्न बनानी है। तो अब हमने आड़ी और ऊपी दोनों लाइन बारीक बारीक से हमें ड्रॉ करनी है, एक लाइन खींचनी है। तो हमें एक पैटर्न ऐसे मिल गई। ठीक है, वही 2 लाइन खींचने वाली पैटर्न हम क्रॉस लाइन में भी करेंगे। तो जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पैटर्न बनाई, वैसे ही क्रॉस लाइन में पैटर्न बनाएंगे, 2 लाइन बारीक बारीक खींच के। ठीक है, हमने छठी पैटर्न भी कंप्लीट कर ली। अब हम सातवें पैटर्न में क्या करेंगे, जैसे हमने पहले 5वीं छठी में जो बारीक बारीक लाइन खींची थी, वैसे ही हम नीचे वही पैटर्न को हम बना लेंगे पहले। तो अब हम उसे भर देंगे, जो 2 लाइन बारीक बारीक खींची थी उसे हम भर देंगे, तो हमारी 7वीं पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ही हमें क्रॉस लाइन में बनाना है, 2 बारीक बारीक लाइन खींच के उसको भर देना है। तो सेम पैटर्न वही भी होगी, पर उसकी मेथड क्या होगी, ये स्ट्रेट में है वो क्रॉस में होगा। ठीक है, तो हमारी 8वीं पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगी। ये सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस के लिए है। हमारा क्लास तो आगे बहुत सारा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बातें, टिप्स सीखनी है। ये तो जो बेसिक है वही मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो नींव हमारी मजबूत होगी तो आगे की मेहंदी के क्लास बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, और इसमें मज़ा भी बहुत सारा आने वाला है, क्योंकि हमें नीचे की छोटी छोटी बातें तो हमें बहुत ही आसानी से सीखने को मिलती है ना। तो वही आप ये बहुत ही ध्यान से सीखेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही मज़ा आएगा। तो हमने 8 पैटर्न को कंप्लीट कर दिया। अब 9वीं पैटर्न क्या है, हमने पहले 1 लाइन खींची, 2 लाइन खींची, अब 4 लाइन खींचनी है, 4 लाइन खींचनी। तो पहले 1 लाइन खींच के 2 लाइन बारीक खींचनी है, बाद में 1 लाइन खींचनी है, तो हमें ऐसे 4 लाइन मिल जाएगी, क्योंकि बीच वाली लाइन को हमें डार्क बनाना है, उसमें भरना है हमें मेहंदी को, इसलिए हमें 4 लाइन खींचनी है। मैं तो डायरेक्ट ही खींच देती हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए ऐसे बता रही हूँ। आपको आता हो तो आप ज़रूर 1 लाइन डार्क करके खींच सकते हो, या नहीं आता तो आप 4 लाइन खींच के बीच की 2 लाइन को उसे मेहंदी से भर दीजिए, तो बीच की लाइन डार्क ऊपर हो जाएगी और ऊपर नीचे की कम डार्क हो जाएगी, और उसका शेप आपको दिखाई देगा। ठीक है, वैसे ही हमें क्रॉस में करना है।
वही सेम पैटर्न होगी, लेकिन वो स्ट्रेट में है और एक क्रॉस में है, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो ये हमारी 10 में भी पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। मैं तो बीच वाली डायरेक्ट ही खींच रही हूँ, लेकिन आपको नहीं प्रेशर देना नहीं आता तो क्या करें आप, 4 लाइन खींचे और बीच की 2 लाइन को आप मेहंदी से भर दीजिए, तो आपका वही शेप आएगा। ठीक है, और आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो फिनिशिंग से मतलब है, फिनिशिंग आनी चाहिए, उसमें जान आनी चाहिए, देखने वाला दिल को छू जाए। ठीक है, तो हमारी 10वीं पैटर्न भी कंप्लीट हो गई। अब हम बारीक चिक चिक लाइन वाली स्क्वायर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बारीक जो चिक चिक होती है वही मैं लूँगी। तो इस बार हम क्रॉस में पैटर्न बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं बारीक क्रॉस में ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो बारीक बारीक जिगजैग है, बहुत ही बड़ी बड़ी जिगजैग नहीं है। और वो जो खाने हैं वो भी बहुत ही गैप नहीं है, मीडियम ही है। तो इससे मीडियम ही डायमंड से बनेगा। अब 11वीं पैटर्न कंप्लीट हो गई। अब बार में हम वही स्क्वायर जिगजैग वाला स्क्वायर बनाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन हमने जिगजैग से बना ली और पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। उस स्क्वायर को पैटर्न से हम कंप्लीट कर देंगे, तो हमारी 12वीं भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने जो बारीक बारीक जिगजैग ली थी, अब बड़ी वाली जिगजैग है, पैटर्न सेम है लेकिन वो बारीक थी, ये बड़ी वाली है, तो उससे हम स्क्वायर बनाएंगे। वो स्ट्रेट में लाइन थी, ये क्रॉस में है। पैटर्न तो मैंने आपको समझ आए वैसे ही ली है, आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक मैंने सेम पैटर्न ली है। एक तरफ स्क्वायर है और एक तरफ स्ट्रेट लाइन है और एक तरफ क्रॉस लाइन है, और आपको समझने में दिक्कत ना आए और बहुत ही आसानी से मैं आपको समझ आए वैसे मैं सिखा रही हूँ। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। ठीक है, अब मैं ये बहुत ही बारीक बारीक सी फ्रिल वाली फ्रिल है जो मैं आपको बाजू में दिखाती हूँ वो कैसे पैटर्न है। बहुत ही बारीक ही हम जो फ्रिल बनाते हैं फूल में या बॉर्डर लाइन में, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। वही फ्रिल है, मैंने आगे की क्लास में सिखाया हुआ है, बहुत ही बारीक बारीक से मैंने फ्रिल बनाई हुई है, वही है। और अभी भी मैं बताऊंगी आपको, वो पहले पैटर्न ख़त्म हो जाए। तो हमारी 16वीं पैटर्न भी कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे बड़ी फ्रिल वाली फ्रिल, जो हम आधा सर्कल बोलते हैं, वही छोटी और बड़ी वही है। तो पूरा स्क्वायर में कंप्लीट कर दूंगी, उसे 4 स्क्वायर बना दूंगी। ये 4 खाने पे मैं हाफ सर्कल से कंप्लीट कर दूंगी, स्ट्रेट और क्रॉस लाइन से।
ये डार्क जिगजैग है। तो सबसे पहले हमने जो छोटे छोटे स्क्वायर लिए थे उसके पैटर्न में रिपीट कर रही हूँ। तो एक में हमने वह सीखा, दूसरे में क्रॉस लाइन, बारीक क्रॉस लाइन वाली पैटर्न को किया वही है। तीसरे में बड़ी स्क्वायर जो हमने लाइन खींची थी वो उसमें गैप बहुत रखा था, वो तीसरी पैटर्न हो गई। चौथी पैटर्न को क्रॉस में, ठीक है, वो बड़े डायमंड, बड़े खाने वाले। तो हमने छोटा खाना, बड़ा खाना, ये 4 लाइन्स, 4 पैटर्न हमने कंप्लीट कर दी। बाद में 2 लाइन खींचने वाली पैटर्न थी 5वें नंबर पे, ये वही है। तो इस पैटर्न को मैं वैसे कर दूँगी, तो ये भी हमारी हो जाएगी, ठीक है। पाँचवा छठा नंबर आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। और 7वें नंबर पे जो डार्क लाइन वाली पैटर्न थी वो मैंने ली है। फिर से बता रही हूँ आपको, डायरेक्टली वो डार्क पैटर्न ना आती हो तो क्या करें, 2 लाइन खींच के उसमें मेहंदी को ऊपर दीजिए तो वो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। अब क्रॉस में वो लाइन कंप्लीट करेंगे जो 8 नंबर की हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा और आपका तीसरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आप दिल लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब एलिमेंट्स मेहंदी क्लास आपको सहेलाई से समझ में आएगा और उसमें मज़ा भी बहुत सारा आएगा। तो जो मैंने 19-20 जो पैटर्न मैंने बताई है वही मैं आपको इससे अलग ड्रॉ करके बता रही हूँ कि इसमें भी कुछ आप इसमें समझ ना आया हो तो इस कोरे कागज़ पे, कोरे प्लेन में आपको बहुत समझ आए, क्योंकि वो छोटे छोटे स्क्वायर थे तो आप इसमें समझ ना पाए हो। तो फिर से एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे सब शेप में ये पैटर्न आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि वो शेप की डिज़ाइन भी आपको ड्रॉ करनी आ जाएगी और उसके अंदर पढ़ने की पैटर्न की भी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो हमको 2 बातों में यूज़फुल है, क्योंकि हमें 2 पैटर्न भी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी और उसका शेप भी हमें आ जाएगा। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये छोटी छोटी जिगजैग वाली लाइन है जो हमने 11-12 में की थी, तो वो बहुत ही बारीक जिगजैग वाली लाइन है। आपको आसानी से समझ आ जाए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, इसलिए छोटी छोटी बातों पे मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। तो ये दोनों
बारीक वाली चिक चैक है जो हमें अलग अलग शेप में उससे प्रैक्टिस करनी है। ये बड़ी वाली चिक चैक है जो हमने 13-14 में पैटर्न बनाई थी। तो मैं फिर से एक बार इसलिए बता रही हूँ कि आप कोई मिस्टेक ना करें और कोई दिक्कत ना आए आपकी प्रैक्टिस में। तो ये 13-14 में हमें जो पैटर्न बनाई हुई थी वही है। अब हम बारीक जो हाफ सर्कल है जो मैं अपनी भाषा में फ्रिल बोल रही हूँ वही मैं आपको बताऊँगी। तो जो हमने पैटर्न बनाई हूँ वही मैं एक बार आपको दोहरा रही हूँ क्योंकि आपके दिमाग से निकल ना जाए कि नहीं हमें इस पे ही प्रैक्टिस करनी है। तो वो बारीक वाली फ्रिल है जो हमने 16-15 में की हुई थी। और ये बड़ी वाली फ्रिल है जो हमने 17-18 में की थी। ये 17-18 वाली बड़ी वाली फ्रिल है, बड़े वाले हाफ सर्कल है। तो ऐसे भी हम कई शेप में ऐसे पैटर्न बना सकते हैं और मेहंदी का लुक बहुत ही अच्छा ला सकते हैं। उसमें तो अभी हमें उसे फिनिशिंग देने के लिए बहुत सारे उसमें मसाला वसाला रखना होता है क्योंकि ये तो सिर्फ हमने पहले खाना पकाते तो क्या कहते सब्जी तो काट ली लेकिन उसमें मसाले बाकी है। वैसे ही ये हमारा कच्चा काम है। अजू तो इसमें हमें पक्का करने के लिए अजू तो इसमें बहुत सारे मसाले डालने हैं। ये तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्ट्रेट या क्रॉस लाइन मैंने सिखाई क्योंकि अलग अलग शेप में आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। इसमें तो हमें बहुत कुछ मसाला डालना बाकी है, ठीक है। वो मैं बाद में सिखाऊंगी लेकिन इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट में लिखना। ये बहुत ही डार्क वाली फ्रिल है जो मैंने कॉन पे प्रेशर दे के की थी। तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और तीसरा क्लास कंप्लीट कर दीजिए। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना और जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। और इसमें कोई भी दिक्कत हो या कोई परेशानी वाली बात हो बेसिक में तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आएगी क्योंकि इसमें तो सिर्फ हमें मैं जो पैटर्न बताई है वही आपको पढ़नी है। और ये जो पैटर्न है उसमें सब पैटर्न ये जो शेप है उसमें जो मैंने पैटर्न बताई वही आपको बननी है। मैंने स्टार्ट करते समय पहले क्लास में सिखाया था वही मैंने बताया, बाद में सब शेप बताए और डिटेल में सब पैटर्न बताई। ये जो शेप है जो इसमें बनना है, ठीक है। और डिटेल में जो मैंने पैटर्न बताई है उससे आपको पूरे शेप में इसमें भर देना है। तो प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, शेप की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये डिटेल वाली पैटर्न आपको सब शेप में भरनी है, ठीक है। बड़े छोटे सब पैटर्न पूरी डिटेल में मैंने समझाया है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट में बताना।
ठीक है। ये सब सिर्फ हैं जो बेसिक हैं, जो सब मेहंदी में यूज़फुल होते हैं। तो यही पैटर्न मैं आपको बताई हूँ, कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई सिंपल ही है। तो इसमें मेहंदी भर के पूरा वीडियो पूरी डिज़ाइन पूरा क्लास कंप्लीट कर देना, ठीक है। ये पूरी डिज़ाइन है और वो पूरी पैटर्न है। ये सब डिज़ाइन में आपको कंप्लीट करनी है। फिर से मैं बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, कोई मिस्टेक नहीं हो इसलिए। तो ये सब शेप में, सब डिज़ाइन में आपको मेहंदी को भरना है। तो कैसे भरेंगे वो मैंने बेसिक बताया। तो ये सब मैं डिटेल में बताया, फिर से बता रही हूँ। उससे ही आपको सब डिज़ाइन में इस पैटर्न से भरना है और प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। तो ये सब पैटर्न से आपको सब डिज़ाइन में भर देना है। और कोई भी दिक्कत हो तो घबराना नहीं, प्रैक्टिस करना। तो यहाँ मेरा तीसरा क्लास कंप्लीट होता है। और कोई भी परेशानी वाली बात हो तो बताना, नहीं तो प्रैक्टिस करना। ओके, बाय।